नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, 25 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। कोरोना काल में हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए नए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। बता दें, इस साल 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। योगी सरकार हर साल कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम भी करती रही है। इसके लिए उन्हें जगह जगह पानी, आराम की सुविधा के साथ ही उनके स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा आदि भी की जाती है। योगी सरकार छोटे दुकानदारों को दे सकती है बड़ी राहत, जाने किस में मिलने वाली है छूट। कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित कारोबारियों गतिविधियों के मैनेजर सरकार छोटे मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों को अप्रैल से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी वार्ता ने खबर दी है कि मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी रिपोर्ट मांगी है। काशी में तैयार परियोजनाओं की बनने लगी सूची, उन्हीं से पहले आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी को अरबों की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर तैयार परियोजनाओं की सूची बनने लगी है। इस सूची को सीएम ऑफिस भेजा जाएगा, वहां से पीओ में भेजकर पीएम मोदी से समय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। पीएम मोदी उससे पहले काशी आकर यह सौगातें दे सकते हैं। अगर किसी कारण 19 से पहले नहीं आ सके तो उसके बाद किसी रविवार को कार्यक्रम बन सकता है। योगी सरकार ने दिया अयोध्या मंडल को 15 अरब की 996 परियोजनाओं का तोहफा। प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या मंडल को विकास परक सैकड़ों परियोजनाओं की सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल की 14 अरब 78 करोड़ की 996 परियोजनाओं का मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित समारोह में शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें 391 परियोजनाओं में 5 अरब 83 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 8 अरब 95 करोड़ की 605 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी में सेना भर्ती रैली, 12 जिलों के युवक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। कोरोना महामारी में बंद सेना भर्ती फिर से शुरू होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के निदेशक कर्नल सिद्धार्थ बसु ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के 12 जनपदों के युवाओं के लिए यह अवसर है। इसके लिए 8 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन होगा। पंजीकरण की आखिरी तारीख 20 अगस्त है। सेना की ओर से प्रस्तावित रैली की तारीख 6 से 30 सितंबर तक है। 21 माह बाद सेना में भर्ती फिर होंगी। इसके पहले नवंबर 2019 में छावनी के रणबांकुरे मैदान में सेना भर्ती हुई थी। योगी सरकार अगस्त तक देगी फ्री में राशन, दूसरे चरण का मुफ्त गेहूं और चावल 15 जुलाई तक। योगी सरकार द्वारा निःशुल्क दिए जाने वाले राशन का वितरण 15 जुलाई तक होगा। जुलाई महीने का राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत भी हासिल किया जा सकेगा। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार जून से अगस्त तक निःशुल्क राशन दे रही है। दुनिया की हाई स्पीड ट्रेनों की तरह सुरक्षित होंगी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दुनिया की अन्य हाई स्पीड रेल और मेट्रो की तरह सबसे सुरक्षित होंगी। रैपिड रेल में हादसे नहीं हो सकेंगे। एनसीआरटीसी ने इसका एक सफल ट्रायल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल एनसीआर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को रफ्तार तो देगी ही, सफर अत्यधिक सुरक्षित होगा। इसके लिए एनसीआरटीसी की ओर से हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के हर प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोनर लगाने का निर्णय लिया गया है। दलितों पर अत्याचार मामले में मायावती ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में पुलिस द्वारा दलितों पर कथित रूप से किए गए अत्याचार के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में आजमगढ़ के पलिया गांव में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आजमगढ़ पुलिस द्वारा पलिया गांव के पीड़ित दलितों को न्याय देने के बजाय उन पर ही अत्याचारों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचाना अति शर्मनाक है। यूपी में खेला ना होई, अपराधियों का खेला खत्म होई, समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन सबके बीच यूपी के वाराणसी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के 2022 में खेला होई के नारे के बाद अब बीजेपी ने शहर भर में उत्तर प्रदेश 2022 में खेला ना होई के होर्डिंग और पोस्टर लगवा दिए हैं। वही बात कर आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर। यूपी में खात्मे की ओर कोरोना, नए मामलों की संख्या 100 से भी कम हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना अब खात्मे की ओर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 100 से भी कम 93 सामने आए हैं। इस दौरान 218 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2032 हो गई है। अब तक कुल 16,82,130 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.4% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में
2,28,158 सैंपल की जांच की गई है। अब तक 5,93,31,655 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 2.88% है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।